सरोवर, रेनीकट, पोखर, तालाब, उनकी पाल बनाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि इस तरह से राजस्थान में लगभग 45,000 हमने बांध, सरोवर, रेनीकट को बनाने का काम किया और आज वो पानी से पूरे भरे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, चाहे वो गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, चाहे वो आसाम में रहते हैं, उन भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए अभियान चलाया है और वो राजस्थान के 45,000 गांव में चलने वाला है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं, उस पानी को रोकने के लिए हमने पूरी तरह से वहां ट्यूबवेल लगाने, रिचार्ज के लिए हमने एनीकट बनाना है, जिससे गांव का पानी गांव में रहे, वो पानी बह करके नहीं जाए, उस पानी का हम उपयोग करें। इसलिए उनको भी चिन्हित करने का काम करें। आपके यहां हमारी टीम जाएगी, वो उनको चिन्हित करेगी, जिससे पानी का उपयोग हम गांव में ले सकें और उसको अंदर जमीन में डाल सकें। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने लगातार इन कामों को रोका था, इन स्कीमों को 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल से थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ सपने दिखाने के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उद्योग हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे गांव का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरी विधानसभा का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तो मेरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और ये हमारी सरकार आपने देखा हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए लगातार हमारा राजस्थान की सरकार 1.5 साल से काम किया है। आपने देखा होगा हमने गरीब के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभी हमने किया है, उसमें लगातार काम हुए हैं। इसके दौरान शिविरों में आयोजित कर लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की बात करूं तो अभी मेरे पास जो महिलाएं आई थी राजीविका की, मैंने उन महिलाओं से पूछा कि आप महीने में कितना कमा लेती हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी राजीविका के माध्यम से उन्होंने इस योजना में 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाने का काम किया है। अभी जब वो आई थी तो मैं पूछ रहा था उनसे, आप दीदी कितना कमाती हैं? उन्होंने कहा कोई 15,000, 20,000 आराम से कमाती हैं, घर बैठ के कमाती हैं, तो उनका काम नहीं चलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,46,000 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बोनस उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, मैं जानता हूं माता बहनों की स्थिति में, जानता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा क्योंकि डेयरी से जुड़ी हुई हैं, किसान और पशुपालन ये किसान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पशुपालन किसान करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। मुझे पता था कि हमारी माता बहनें जब डेयरी पे दूध देने जाती हैं तो पूरा दूध देकर के आ जाती है, क्योंकि मैं कहता हूं कभी कभी मैं गांव से आया हूं, गांव की परिस्थितियों को जानता हूं। जब हमारी माता बहनें डेयरी पर जाती हैं और जब लीटर नहीं भरता है तो उस दूध को पूरे को दे करके आ जाती हैं, और घर जब बच्चा दूध मांगता है तो थोड़ा सा पानी डाल करके बाल्टी को हिला करके उससे उसको संतुष्ट करती हैं। मैंने देखा कि माता बहनें जब ये करती है तो हमने कहा कि उन निहालों की जिम्मेदारी हमारी है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, उनका ख्याल भी हमने रखा है।
आंगनबाड़ी पर उस बच्चे को 5 दिन दूध मिलेगा और वो सरकार देगी, क्योंकि हमारा बच्चा हष्ट पुष्ट हो, ताकतवर हो।